वीमेंस एम्पावरमेंट क्या धुनक लगाई है, मचाई इस पूरी दुनिया में घनघोर तबाही है। वीमेंस एम्पावरमेंट। हम सभी लोग इस बारे में हमेशा बातें करते हैं, बहुत ज़रूरी भी लगता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत सारी परेशानियां झेल रही हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी सभी को इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हम औरतों को बहुत बढ़ावा मिला है, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। लड़कियों को पढ़ाओ, फिर बीबी को पढ़ाओ, फिर बहू को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। लड़कियां जब तक मैरिड नहीं होती, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उस एज में उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इस बात को मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं खुद केवल ग्रेजुएट हूँ और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई हूँ जिससे मैं अर्निंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक वाइफ हूँ, अगर मैं एक माँ हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ घर के प्रति भी आती हैं। कमाना बुरी बात नहीं है, पर हाँ, शादी के पहले आप इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि जब आप शादी के बाद किसी घर में जाएं तो वहाँ पर पढ़ने के लिए अनुमति मिलने पर भी आपकी जिम्मेदारियां कहीं नहीं हटेंगी। घर के सारे काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। शादी होते ही हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बट ऐसा लगता है कि आजकल की महिलाओं को ज्यादा मौके मिलते हैं, उन्हें उनके ससुराल वाले भी पढ़ने लिखने देते हैं। पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो लड़कियां अपने घर में नहीं पढ़ पाई, उनकी उम्र 25-26 साल है जब उनकी शादी हुई है, हो सकता है कि वो ससुराल में पढ़ लें। लेकिन अगर आप ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी से भागकर सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ गलत है, खासतौर से आपके पति और बच्चे के साथ। आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हो सकता है अपना कैरियर ना बना पाएं, और बना भी लें तो ये सबके लिए रोटी बनाना तो आप ही की जिम्मेदारी बनेगी। हमारे हस्बैंड से जब हम कहते हैं हमें कहीं घूमने जाना है, या हम कहते हैं कहीं ले चलो ना, तो वो अपनी ड्यूटी करके आते हैं, उसके बाद हमें कहीं लेकर जाते हैं। अगर वो अपनी नौकरी छोड़कर हमें कहीं लेकर जाए ना, तो हम उन्हें छोड़ देंगे। आई थिंक कड़वा है लेकिन सच है। तो जब औरतें घर का काम छोड़ देंगी तो आदमी कहाँ जाएंगे? जो लड़कियां शादी करके आ रही हैं वो अपने लिए तो जी रही हैं कि हमें पढ़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन उसके चक्कर में घर गृहस्थी और बच्चों को अवॉइड कर रही हैं। ठीक है, अपना कैरियर बनाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इन सब का एक टाइम होता है। जब आप शादी करते हैं तो आप एक जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं, और उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका फर्ज होता है, चाहे वो पति की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, या परिवार की जिम्मेदारी हो। इसलिए अक्सर समझदार लोग आजकल के बच्चों को ये ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितनी भी पढ़ाई करनी है शादी से पहले कर लो। हर चीज की एक एज होती है। हो सकता है कि आप आज जो कर रहे हैं उसमें कुछ अचीव भी ना कर पाए। जिस दिन आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको इस बात का गम होगा कि आपने वो मोमेंट भी खो दिए जिसमें आप अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने परिवार के दिल में खास जगह बना सकते थे। अगर हमने शादी के पहले पढ़ाई कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी कर लिया है तो कोई इशू नहीं है। आप घर में नौकरानी रखिए, उससे काम करवाइए, आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। लेकिन अगर एक हाउसवाइफ बनकर आप आए हैं, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और आप जिम्मेदारी से भागकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। अगर यही काम हस्बैंड करे, कमाना छोड़कर पढ़ाई करना शुरू कर दे, घर को देखना छोड़कर पढ़ाई करना शुरू कर दे, या उसका कोई अचीवमेंट गोल जो रह गया हो उसे पूरा करने लगे, तो वाइफ्स का क्या होगा? बहन, जिम्मेदारियां हैं जो शादी के बाद आई हैं। अगर पढ़ने का शौक है ना तो पढ़िए, लेकिन गृहस्थी के साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए शादियां सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जब आप हाउसवाइफ बनके किसी की जिंदगी में आते हैं तो उसको भी आपसे उम्मीदें होती हैं कि चलो मैं कमाऊंगा और आप घर चलाएंगे। पर आजकल की महिलाएं ना कुछ अलग ही हैं। शादी करती हैं, ये सोचती हैं कि भाई शादी के बाद तो जिंदगी एकदम वाव हो जाएगी, बस बहुत नए नए कपड़े, नए नए गहने ये सब मिलेंगे पहनने को, और एकदम रानी बनकर रहेंगी। आप रानी हैं, अपने पति के दिल की रानी हैं, पर रानी बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। और आजकल एक कमाल की चीज हो रही है जिससे रिलेटेड मेरी सारी कहानी है, कि घर के काम को लेकर लड़कियां कहती हैं हम क्या काम वाली बाई हैं जो घर के काम करेंगे, हमें काम वाली बाई समझा जाता है। हस्बैंड क्या मजदूर है जो कमा कर लाकर आपके हाथ में रख देगा और आप सोते पड़े रहेंगे? जिम्मेदारियां दोनों तरफ हैं। अगर वो कमाना छोड़कर अपनी लाइफ में घूमना और पढ़ाई करना अब शुरू कर दे, यानी कॉलेज की लाइफ जीना शुरू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पर फायदा उठाया जाता है कि हमें हमारी इच्छा पूरी नहीं करने दी जा रही है। इट्स टोटली रॉन्ग। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो जस्ट एक कहानी है। कहानियां हमारे बीच से ही आती हैं। तो आज की कहानी भी जो मैं बोल रही हूँ,
ये आज की कहानी भी किसी और की जबानी सुनी है मैंने। वैसे तो मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, पर कभी कभी मेरे घर एक काम वाली आती है। गजब की इंसान है और कभी कभी ज्ञान भी गजब का देकर जाती है। ये कहानी मैं उसी के सोर्स से सुना रही हूँ। वो एक घर में रोज काम करके आती है, मचते बवालों को आंखों से देखती है, फिर मेरे घर आती है, तब मुझसे ऐसा सवाल उठाती है। उसने मुझसे पूछा, दीदी कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। उसने कहा भैया कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा 12th पास हैं, पर पूरे परिवार को सिर्फ उन्हीं से आस है। उसने कहा आप घर का पूरा काम खुद करती हो, भैया को कभी नीचा नहीं दिखाती हो? मैंने कहा पढ़ी लिखी बेशक डिग्रियों में उनसे ज्यादा हूँ, पर घर उन्हीं की कमाई से चलाती हूँ। पैसे कमा नहीं पाती हूँ, पर पैसे बचाना जानती हूँ। वो कितनी मेहनत से कमाते हैं इस बात की कदर करना जानती हूँ। उसने मुझसे कहा दीदी जिस घर में मैं रोज काम करने जाती हूँ, वहाँ उस घर ने जो बहू पाई है वो करती काम चोरी में गाढ़ी कमाई है। पता नहीं जीवन में उसने एक धेला भी कमाया है या नहीं, लेकिन उसने गजब की आलस पाई है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है पूरे परिवार में, इस बात पे उसने हर किसी को नीचा दिखाई है। गरीब परिवार से अच्छे घर में आई है, पर हम सच कहते हैं हमें वो व्यवहार में बहुत ही गरीब नजर आई है। क्या अपना परिवार, क्या पति, क्या बेटा, किसी का ख्याल नहीं रख पाती है। पता नहीं व्यवहार में फिर इतना अकड़ क्यों दिखाती है। सभी प्यार से घर में रहकर उस घर को चलाते हैं, सभी अपना अपना फर्ज निभाते हैं। पता नहीं वही क्यों कला रोने धोने लड़ाई झगड़े में अव्वल नजर आती है। पढ़ने की इच्छा और पढ़े लिखे होने का घमंड बहुत है उसे, पर इस इच्छा और घमंड दोनों से नहीं आती घर में कोई कमाई है। मुझे चुभती है उसकी बातें। जब भी उसे कोई काम कहता है वो भड़क जाती है। काम वाली बाई नहीं हूं ऐसा कह के अकड़ दिखाती है। ये जो औरत है जो ना कमाती है ना अपना घर संभाल पाती है, मुझे ना दीदी ये मेरे जैसी काम वाली बनने के लायक भी नजर नहीं आती है। मुझे वो अपनी पढ़ाई और घमंड दोनों के बीच दबी हुई एक दिमागी अबला नारी नजर आती है। कहते हैं महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं, जाने एक ऐसी महिला है जो अपने घर में खुद ही कला करती नजर आती है। मुझे तो अपने ही घर की खुशियां, प्रेम, अपनापन चूल्हे में जलाकर उस पर हाथ सेकती नजर आती है। उसने कहा दीदी काम वाली का काम भी आसान नहीं होता, मैं भी 12वीं पास हूँ, फिर भी काम वाली का काम कर रही हूँ। पहले अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ, तब जाकर किसी और के घर जा पाती हूँ। ये काम मैं शौक से नहीं करती हूँ, मेरे हालात सुधारने के लिए करती हूँ, और उन्हीं लोगों के लिए करती हूँ जो अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं। फिर वो लोग कैसे मुझे खुद मैं काम वाली नहीं हूँ ये बोलकर अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। हम मेहनत करती हैं, अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, तब जाकर कहीं अपने परिवार में खुशियां ला पाती हैं। ये कला, लड़ाई झगड़ा इन सब से दूर अपने परिवार के हालात सुधारने के लिए ही तो हम काम वालियां कहलाती हैं। मेरी नजर में वो इस लायक भी नहीं है जो अपने घर को ना संभाल सके, वो काम वाली बनने लायक भी नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है, इसे जिम्मेदारी की तरह निभाएं, प्यार और अपनापन भरकर उसे और भी खूबसूरत बनाएं। विमेंस एम्पावरमेंट का मिसयूज करके अपने घर में आग न लगाएं। ये घर आपका अपना है, इसे प्रेम, विश्वास, अपनेपन की पानी से सींचकर खूबसूरत बनाएं। जब लड़कियां शादी करके किसी घर में जाती हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, चाहे माता पिता कितना भी अच्छा परिवार ढूंढ कर दे दें। पर हमारे साथ ये एक माइनस पॉइंट होता है कि हम दूसरे घर में जाती हैं, इसलिए हमें वहाँ अपनी जगह खुद बनानी होती है। उसमें पास या फेल का सिचुएशन नहीं होता है। जब आप अपनापन देती हैं तो अपनापन पाती हैं, और जहाँ आपको अपनेपन देने के बाद भी अपनापन नहीं मिलता, वहाँ एक चीज़ तो मिल जाती है, मजाल नहीं होती किसी की जो आवाज़ उठाकर आपसे बकवास कर सके। इसलिए अपने घर को प्रेम और विश्वास के साथ, अपनेपन के साथ सींचिए।